सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से 232 ने अपने शासनकाल में कई स्तंभों और स्तूपों की स्थापना की थी, जिन्हें अशोक स्तंभ या सिर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तंभ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार और शासन के नैतिक सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए स्थापित किए गए थे। इन स्तंभों पर सम्राट अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक लगभग 269 से 232 ईसा पूर्व के शासनकाल में बनाए गए थे। इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट तक होती थी। इन स्तंभों को चमकदार पॉलिश किया गया था, जो आज भी देखी जा सकती है। यह पॉलिश इतनी उच्च गुणवत्ता की थी कि इसे मौर्य पॉलिश कहा जाता है। इन स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के धर्म और नैतिकता से संबंधित संदेश खुदे हुए हैं। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 30 से 40 स्तंभ स्थापित किए थे। ये स्तंभ उनके विशाल साम्राज्य, जो आज के भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक में फैले हुए थे। इन स्तंभों को मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार और धार्मिक संदेशों को फैलाने के लिए बनवाया गया था। सम्राट अशोक के स्तंभों की संख्या के बारे में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन अभी तक लगभग 19 से 20 स्तंभ ही खोजे गए हैं। आगे हम देखेंगे इनमें से कुछ प्रमुख स्तंभों के स्थान जहां अशोक स्तंभ स्थापित किए गए थे। 1. सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ का सिंह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेरों की मूर्ति है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई है। ये स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रचार और धम्म के सिद्धांतों को दर्शाता है। 2. वैशाली, बिहार। वैशाली में भी एक अशोक स्तंभ स्थापित है, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3. लौरिया नंदनगढ़, बिहार। यह स्तंभ भी अशोक के शिलालेखों के लिए जाना जाता है। 4. लौरिया अर्राज, बिहार। यह स्तंभ भीमकाय और अच्छी तरह से संरक्षित है। 5. रामपुरवा, बिहार। यहां भी एक अशोक स्तंभ स्थापित है। 6. सांची, मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप के पास भी अशोक स्तंभ स्थापित है। 7. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में स्थित स्तंभ पर अशोक के शिलालेख के साथ साथ बाद के शासकों के शिलालेख भी मिलते हैं। 8. दिल्ली टोपरा, हरियाणा। यह स्तंभ मूल रूप से टोपरा में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली लाया गया। 9. दिल्ली मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ का स्तंभ भी अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। 10. निगाली सागर, नेपाल। नेपाल में भी एक अशोक स्तंभ स्थापित है। सिंह स्तंभ का महत्व। सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ये मूर्ति भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। इन स्तंभों पर अशोक के धर्म के सिद्धांतों को उकेरा गया है, जो नैतिकता, सहिष्णुता और अहिंसा पर आधारित है। अशोक के ये स्तंभ न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार और प्राचीन भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। सम्राट अशोक का 50 फुट ऊंचा राजस्तंभ खड़ा करना कोई साधारण काम नहीं था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने उस समय के शिल्पकारों, इंजीनियरों और मजदूरों की कुशलता, धैर्य और साहस की परीक्षा ली। आइए इस कहानी को कल्पना के रंगों से सजाते हैं और समझते हैं कि कैसे ये अद्भुत राज स्तंभ खड़ा किया गया होगा। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के कोने कोने में धर्म के संदेश को पहुंचाने का संकल्प लिया था, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा संपूर्ण मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने सोचा
क्यों न ऐसे स्तंभ बनवाए जाए जो न केवल मेरे साम्राज्य की शक्ति को दर्शाए, बल्कि बुद्ध, धर्म और नैतिकता के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाए। ये सोचकर उन्होंने अपने दरबार के शिल्पकारों और इंजीनियरों को बुलाया और एक 50 फुट ऊंचे राज स्तंभ के निर्माण का आदेश दिया और कहा कि हमें पहले एक ही स्तंभ को बनाना है। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो जहां जहां हमारा साम्राज्य है वहां वहां हम इसे स्थापन करेंगे। अशोक के सभी इंजीनियर और शिल्पकार काम में लग गए। सबसे पहले शिल्पकारों ने उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों की खोज शुरू की। उन्हें ऐसे पत्थर चाहिए थे जो मजबूत हो, टिकाऊ हो और आसानी से तराशे जा सके। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें चुनार के पास एक उत्कृष्ट पत्थर की खदान मिली। वहां से विशालकाय पत्थरों को निकालना और उन्हें राजधानी पाटलिपुत्र लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। पत्थरों को तराशने का काम शुरू हुआ। शिल्पकारों ने छेनी और हथौड़ों से पत्थरों को आकार देना शुरू किया। हर एक नक्काशी, हर एक रेखा को परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें महीनों लग गए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे स्तंभ को बेकार कर सकती थी। पत्थरों का वजन इतना अधिक था कि उन्हें उठाना मुश्किल था। स्तंभ को सीधा खड़ा करने के लिए उसका संतुलन बनाए रखना जरूरी था। इंजीनियरों ने स्तंभ के निचले हिस्से को थोड़ा चौड़ा बनाया ताकि वो स्थिर रहे। स्तंभ को खड़ा करना, स्तंभ को उसके स्थायी स्थान पर ले जाना भी एक बड़ी समस्या थी। उस समय के लोगों ने लकड़ी के बेलनों और रस्सियों का उपयोग करके स्तंभ को धीरे धीरे खिसकाया। हाथियों और मजदूरों की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी चुनौती थी इस विशालकाय स्तंभ को खड़ा करना। उस समय के इंजीनियरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्तंभ के आसपास एक ढलानदार मिट्टी का टीला बनाया और उस पर स्तंभ को खिसकाया। फिर धीरे धीरे मिट्टी को हटाकर स्तंभ को सीधा खड़ा किया गया। यह काम इतना जोखिम भरा था कि एक छोटी सी गलती से स्तंभ गिर सकता था और सब कुछ तबाह हो सकता था। बारिश और तेज हवाओं के कारण काम में रुकावट आती थी, लेकिन मजदूरों ने धैर्य से काम किया और हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आया जब सम्राट अशोक का सपना साकार हुआ। 50 फुट ऊंचा राज स्तंभ गर्व से खड़ा था, जिस पर धम्म के संदेश अंकित थे। ये स्तंभ न केवल सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उस समय के लोगों की कुशलता और समर्पण का भी प्रमाण था। आज भी हजारों साल बाद अशोक स्तंभ हमें उस समय की महानता और मानवीय साधनों की शक्ति की याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत अटूट हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये कहानी न केवल अशोक स्तंभ के निर्माण की है, बल्कि उन हजारों हाथों की है जिन्होंने बिना नाम लिए, बिना प्रशंसा की चाह के इतिहास रच दिया।